नमस्कार। बात 25वीं रामायण है। आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज आप बात करसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि भाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काई थो, कद होयो, कठे होयो और क्यों होयो, और बिने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नाम किया दे दियो गयो, काई वो नाम देनो ठीक थो या कि भी को कोई दूसरो नाम होना चाहिए। तो ई विषय के माथे में आप बात करसा आज कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर सवाल स्टेट सर्विसेज के जबकि परीक्षा में भी आवे है और आईएएस में भी आवे है। तो भी परिप्रेक्ष्य में आप बात करसा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काई थो। तो सबसे पहला आप चला उ काल के मायने जी काल में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। वह घटनाएं हो रही थी फ्रांस में और इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल जो को डेवलपमेंट हो वो शुरू हो गयो थो, और वो होयो थो जो कि कपड़े बनाने की तकनीक है बीरे मायने सबसे पहला पानी की जो पावर है बी को यूज किया गयो, और फिर आगे जाकर के स्टीम पावर भाप की शक्ति को बीर मायने यूज करो गयो, और बी से प्रोडक्शन जो बढ़ गयो और बी की शक्ति भी बढ़ गई। तो वो एक शुरुआत थी। लेकिन वो जो का है प्रोसेस हो रहा था, जो को काम हो रहा था अभी जमाने के मायने, तो वो कई वास्तविक मायने एक रेवोल्यूशन यहाँ की क्रांति थी या कि कोई और नाम भी न देना चाहिए, इसके बारे में आप बात करने को प्रयास कर सा। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर आप भी न कहें या कि एवोल्यूशन कहें, यानी कि एवोल्यूशन क्रमिक विकास, बा कोई एक घटना को नहीं थी कि एकाएक कोई एक रात में एक दिन में कोई इसो काम हो गयो जिन्हें दुनिया बदल दी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कि एवोल्यूशन आप अगर भी न कहें तो भी में एक हजारों और लाखों घटनाएं हुई, डेवलपमेंट हो, नया नया काम हुआ, अब आगे बढ़िया, और बीस है जो को प्रोडक्शन हो शुरू के मायने कपड़े के निर्माण में और कोयले के खदानों के काम में बठों मेरी शुरुआत हुई। बात शुरुआत हुई 18वीं सदी के अंत के आसपास, यानी कि 1770 के बाद में, और वहाँ चलती चली आ रही है। वो जो पहलो फेज थो जिको अपन कह सका कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को या कि एवोल्यूशन को पहलो भाग थो, वो 1770 के आसपास के शुरू होकर के और 1850 के आसपास तक चाल्यो। लेकिन बी समय फ्रांस मायने एक क्रांति हो रही थी। बी क्रांति को सूत्रपात होयो 1787 के आसपास। बी से पहले भी कई घटना हुई और वो चालो 1799 तक, 1799 तक, और बी के अंतर्गत फ्रांस की सत्ता बदल गई और जनता और शासक है बाकी बीच को संबंध बदल गयो और राजतंत्र को बदलाव हो गयो और राजतंत्र ने उखाड़ के फेंक दियो गयो। और वह बात सामने आई कि किया भी आम जनता जकी है बाके बीच में से भी शासक निकल सके हैं और वह जाकर के जनता का जगह काम है वह शासन चला करके बाने पूर्ति करने की कोशिश कर सी। लेकिन आ तो एक बड़ी घटना थी जिन्हें आगे चलने के लिए, यानी कि अभी तक भी जो को सोशल स्ट्रक्चर तो सामाजिक ढांचो थो, जनता और शासका के बीच में जो संबंध हो बिना पूरी तरह से बदल दियो। तो बात वो एक क्रांति थी, एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में आपन देखा तो समझना आपन ने जरूरी हो जासी कि
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के संबंध में, या कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक ज़्यादा सही जबकि है ना वर्णन होएगो जो को भी टाइम पे हो रही थो। तो ई के माध्यम अपन बात देखा कि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, वो लंबे समय तक चले। बायोलॉजिकल साइंस में जो को एवोल्यूशन है, अमीबा से लेकर के और बाकी जगह अलग अलग प्राणी बन गया, बाकी करोड़ों साल की हिस्ट्री है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कि भी ना आप एवोल्यूशन बोला, तो वो 1770 के आसपास से अबार तक चाल रही है। तो करीब 250 साल की बिकी पूरी की पूरी जो ना इतिहास है, बी के मायने इतना परिवर्तन होया है कि भी परिवर्तन के दौरान जो कि कृषि प्रधान जो को समाज थो या कि इकोनॉमी थी, वह पूरी तरह से बदल दी। पहला कहीं होतो कि लोग अपने घर में काम करता, छोटी छोटी दुकानों में, अपने शहरों में और अपने गाँव में कोई चीज़ बनाता और बिने बेचता, और या कि बिना बार्टर करके, यानी कि मेरे बदले में कोई दूसरी चीज़ें पाने की ज़रूरत होती, वह ले लेता। तो वो एक कृषि प्रधान समाज हो, कृषि प्रधान इकोनॉमी ही जिन्हें वो पूरी तरह से बदल दिया। तो जबकि गति थी और जी भी की शक्ति थी, क्योंकि जो कि वो पानी की पावर से और भाप की शक्ति से वीर के मायने परिवर्तन होया, बाने मतलब कई 100 गुना प्रोडक्शन बढ़ गयो और वो आगे भी चलते रहो। तो अपन इस टाइम पे वो समझना शायद जरूरी है कि वो जो को बदलाव हो रही थो, जो डेवलपमेंट यानी कि विकास हो रही थो, या कि बिना समझने की कोशिश करा कि इवोल्यूशन हो रही थो, बिना रेवोल्यूशन क्यों कह दियो गया। तो मेरे ऊपर छाया पड़ी फ्रांस की क्रांति की, जो कि 1987 से लेकर के 1990 तक चली और बिना सत्ता ने बदल दी हो, तो बी की छाया पड़ी। यानी कि अब जब आज आप अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करा हाँ, भाषण में सुना हाँ, लेखा में पढ़ा हाँ, किताबों में पढ़ा हाँ, तो वो कठे सो आयो। तो वो इंग्लैंड के एक बुद्धिजीवी थे अर्नोल्ड टॉइनबी, वह इन्हें पहली बार 1984 के मायने बे इको वर्णन करियो कि भाई आ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, और बटे से आज तक आपा जो को बदलाव हो ई दौरान के मायने मशीना से और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जो कि बदलाव हो बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहने लग गया। और अब आरते ही कहता रहे वहाँ किताबों में पढ़ा हाँ, टेक्स्ट बुक के बारे में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की बात को नहीं हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात को नहीं हुए। वह आपा भी से बिल्कुल दो चार हो रही हाँ कि वो कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और सोशल सामाजिक सेंस में समझने की बात है। और वो जो को फ्रांस में हो तो वो एक बदलाव तो जिन्हें कि समाज ने और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने पूरी तरह से बदल दिया। तो अब आप पहली अर्नोल्ड टैन भी जब इन्हें बोलिया कि भाई वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो भाई कोई नई बात को नहीं कही। फ्रांस का जगह बुद्धिजीवी था वह वहाँ से पहले भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इस्तेमाल कर चुका था कि जो औद्योगिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बी के संबंध में। तो बटे भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो कोई परिवर्तन हो रही हो तो निर्माण के मायने मशीनों के द्वारा बाने भी को नाम दे दियो कि भाई वो कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्नोल्ड टैलमी से पहले कई बार फ्रांस का बुद्धिजीवियों ने इस्तेमाल करियो। वो 1827 में, फिर 1829 में, 1845 में, 1848 में और फिर 1867 में, और अंत में जब इंग्लैंड का अर्नोल्ड टॉयनबी ने हाथ बात कही तो सगला भी ने मानन लग गया। और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जितना भी देश आवे था बाकी किताबें थी, बटे जगह रिसाला था जो कि मैगजीन थी, बामे वो छपन लग गयो। और वो मैं आज भी पढ़ लिया हाँ कि जो को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कि एवोल्यूशन थो बी ने आपा मान के चला हाँ कि वो इंडस्ट्रियल कोई रेवोल्यूशन थो।
पण वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सही मायने में कोनी थो। अगर आपा रेवोल्यूशन की जकी परिभाषा है बी के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक जो कि परिवर्तन हो रहे तो उनमें समझने की कोशिश करा। तो क्रांति तो बा हो है कि जो को पूरी तरह से सत्ता न बदल देवे, देश के समाज के वो जो कोई स्ट्रक्चर हो है, जो कि संरचना हो है भी न बदल देवे। किया जनता के बीच में से राज करने वाला निकल सके है और वे राज कर सके है, वो एक प्रोसेस है। तो आ एक मुख्य बात है। तो माने आशा है कि वो छोटो सो प्रोग्राम आपने जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में है वो आपने पसंद आयो होगा। और बात 25 के महीने में आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जितना भी फेज है, 4 फेज है, अब आर चौथो फेज चाल रही है। बी में काई होयो है और किया होयो है बी की चर्चा करने की कोशिश करांगा। तो पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फेज थो, पहलो जो कोई खंड काल थो, बी के मायने पानी और भाप की शक्ति से जको मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जो कि प्रोडक्शन हो रही हो थो, बी की गति और क्षमता के मायने परिवर्तन आयो, वो बहुत बढ़ गई। और जो को दूसरो फेज थो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एवोल्यूशन को, मेरे मायने इलेक्ट्रिकल पावर, बिजली की शक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और फिर मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे उद्योग जो प्रोडक्शन है वो चालू हो गयो। और फिर थर्ड फेज के अंदर जो को काम करो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने करो, अभी के सागे ऑटोमेशन चालू हो गयो। और जबकि मशीना ने निर्देश दिया गया, वह मशीन में काम करने लगी। और आजकल जो को चौथो फेज चल रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एवोल्यूशन को, मेरे मायने डिजिटल फिजिकल और बायोलॉजिकल है। आँख की सीमाएं आपस में घुल गई हैं, अब दोनों एक ही हो रहा है और आगे चल कर के काम कर रहा है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रोडक्शन हो या कि कम्युनिकेशन हो या कि ट्रांसपोर्टेशन हो, मेरे मायने परिवर्तन लगातार हो रहा है। वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को या कि एवोल्यूशन को चौथो फेज है। आ एक बात मोटे तौर पे आप कर सका हैं। तो अ, माने आशा है कि वो छोटो सो प्रोग्राम जो को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन या कि एवोल्यूशन पे आप एक बात करी वह आपने पसंद आई होगी। और आगे भी समय समय पे बात 25 रामायण में इस तरह की बातें करता रहेगा। मैं आर्ट और कल्चर की, कला संस्कृति की बातें होंगी, इतिहास की भी बातें होंगी। और कोई सामयिक विषय जो है मेरे माँ में भी बात करने के प्रयास करांगा। जो अलग अलग विषय का जानकार है बाने भी आमंत्रित करांगा और बान से किसी एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा करांगा। धन्यवाद। आशा है कि आपने वो प्रोग्राम पसंद आया हो। नमस्कार।